सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश की आपके पहले दिन की क्लास है, फर्स्ट डे की क्लास है। ओके, सो आपको ध्यान से सुनना है और जो मैं आपको बोलूँ उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आसमान से आप तारे तोड़ के ले आओ, मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और आफ्टर देन जब आपका टॉपिक पूरा हो जाए उसके बाद में आपको इसके ऊपर बात करनी है। बात कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप अगर रेगुलर क्लास लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, 100% गारंटी है। ओके, सो लाइफ की बात होती है, जैसे मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो मेरी डेली रूटीन है, जो मेरी दिनचर्या है, वो मैं जैसे सुबह जल्दी हम उठते हैं, उसके बाद में हम रात को सोते हैं। इस बीच हमने क्या क्या काम किया, सुबह जल्दी उठने के बाद हमने रात को सोने तक हमने क्या क्या काम किया है, वो अगर आपको पूछना है मुझसे, जैसे आप मेरे से पूछते हो कुछ भी कि सर आप सुबह जल्दी उठते हो क्या, या आप रात को जल्दी सोते हो क्या, ये दो बातें हो गई। और इस बीच जितने भी हमने काम किए, जैसे सुबह जल्दी उठना हो गया, ठीक है, उसके बाद में ब्रश करना हो गया, फ्रेश होना हो गया, नहाना हो गया, फिर हम तैयार होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं, फिर वापस घर आते हैं, फिर दोपहर की नींद लेते हैं, सिएस्ता जिसको बोलते हैं, फिर हम जो है होमवर्क करते हैं, रेस्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी, यानी जो भी आप काम करते हो ना, उसके बारे में आपको किसी से कुछ भी पूछना है। आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो कि सर आप सुबह जल्दी उठते हो क्या, सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो क्या, सर आप टीवी देखते हो क्या, यानी कुछ भी आपको मुझसे पूछना है या किसी भी व्यक्ति से पूछना है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ये एक रूल होता है, फिर बिना रूल के तो कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं सेंटेंस रट लूँगा, तो कितने सेंटेंस रट लोगे आप? 10, 50, 100, 200, 500, इससे ज़्यादा थोड़ी रट लोगे। चलो 1000 रट लिया आपने, लेकिन आप सारे सेंटेंस जितने भी दुनिया में बने आप रट नहीं सकते, उसके लिए एक रूल होता है। तो वो रूल ये है कि आपको ये सेंटेंस क्वेश्चन पूछना है तो आपको ये बोलना है डू यू एक्शन। क्या बोलोगे? डू यू एक्शन। अब एक्शन क्या होता है? चलो आपने डू यू तक बोल दिया कि आप मेरे से कुछ पूछोगे तो आप इतना सा बोल देना डू यू। क्या बोलोगे? डू यू। आप मेरे से कुछ पूछोगे तो आपको इतना सा बोलना है डू यू। अब उसके बाद में एक्शन। अब एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं जैसे जिसको क्रिया बोलते हैं, वर्ब भी बोल देते हैं, जैसे जो हमारे काम होते हैं, जो हम करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना हो गया और रात को सोना हो गया, और उसके बीच में जितने भी हमने काम किए वो क्या होते हैं? एक्शंस। अभी बताता हूँ। तो सारे एक्शंस होते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और रात को सोते हैं, उस बीच हमने जितने भी काम किए या नहीं किए वो क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। तो सुबह जल्दी उठने को बोलते हैं गेट अप अर्ली, ठीक है। और वो सारी बातें आपको पूछना है मुझसे, तो आपको इतना सा एक रूल है छोटा सा, आपको बोलना है डू यू एक्शन। क्या बोलोगे? डू यू एक्शन। आप चाहे मेरे से पूछो, आप चाहे किसी भी से पूछो, अमिताभ बच्चन से पूछ लो, आप सलमान खान से पूछ लो कि आप इस काम को करते हो क्या, है ना। आप अपने दोस्त से पूछ लो, ठीक है। तो आपको इतना सा बोलना है डू यू एक्शन। क्या पूछोगे? डू यू एक्शन। तो एक्शंस होते हैं जो अभी आपको मैंने बताए, क्लियर हो गए ना? एक्शंस क्या होते हैं? हमारे काम होते हैं, क्रिया जो हम करते हैं ना, वो एक्शन होते हैं। सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को सोने तक वो एक्शंस होते हैं। जैसे स्कूल जाने को, अच्छा चलो गो को क्या बोलते हैं? गो को हिंदी में क्या बोलते हैं? जाना। चलो आपको नहीं पता है, सबको पता होगा, स्टूडेंट्स जो हैं सबको पता होगा कि गो का मतलब क्या होता है? जाना। तो गो टू स्कूल क्या होता है? स्कूल जाना। गो टू स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल जाना। अब गो टू स्कूल हो गया, गो टू टेम्पल भी हो सकता है, ठीक है, गो टू कॉलेज भी हो सकता है, गो टू मार्केट भी हो सकता है। तो गो टू स्कूल क्या है? एक्शन है। क्या है? एक्शन। अब मैं बोलूँ कि भाई जैसे मेरा नाम संजय है, तो मैंने बोला संजय, संजय एक्शन है? संजय एक्शन नहीं है। मैं क्या, जैसे मैंने बोला मैं टीचर हूँ, तो टीचर एक्शन है? टीचर भी एक्शन नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, तो टीच होता है पढ़ाना, तो टीच क्या हो गया? एक्शन हो गया टीच, क्योंकि वो काम है। लेकिन टीचर है वो एक्शन नहीं है, वो काम नहीं है, वो प्रोफेशन हो गया। कि टीचर तो पढ़ाने वाला होता है, तो पढ़ाने वाला एक्शन नहीं है। जैसे स्टडी है, वो भी एक्शन होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट होता है, वो हम लेते हैं,
तो टेक ब्रेकफास्ट होता है, वो भी क्या होता है, एक्शन होता है। जो एक्शन होते हैं वो हमारे डेली रूटीन के होते हैं, इसको आपको याद रखना है बस। तो गो टू स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल जाना। तो आप मेरे से पूछोगे सर आप स्कूल जाते हो क्या, क्या पूछोगे कि आप स्कूल जाते हो क्या। ये तो मैंने हिंदी में पूछ लिया कि आप स्कूल जाते हो क्या। आपको अंग्रेजी में पूछना है कि आप स्कूल जाते हो क्या। तो मैंने एक रूल बताया कि आपको कुछ भी पूछना है मेरे से या किसी और से तो आपको बोलना है डू यू एक्शन। तो आप बोलोगे डू यू, एक्शन क्या है, गो टू स्कूल। कि आप स्कूल जाते हो क्या, तो आपको बोलना है डू यू गो टू स्कूल। एक्शन बोलना नहीं है, आपको एक्शन बोलना नहीं है, वो एक रूल है कि यहाँ पर आपको एक्शन लगा देना है। एक्शन को हटा के वो एक्शन लगा देना है जो आप पूछना चाहते हो। कि आप स्कूल जाते हो तो आप क्या पूछोगे, डू यू गो टू स्कूल। आप मंदिर जाते हो क्या, डू यू गो टू टेम्पल। यानी डू यू तो सारा पूछोगे, उसके बाद में एक्शन है जो है वो एक्शन आपको लगा देना है। या आप स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीक इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलना। तो स्पीक इंग्लिश क्या है, एक्शन है ना। स्पीक इंग्लिश अकेला इंग्लिश तो एक्शन है नहीं कि बोले इंग्लिश है कि डू यू इंग्लिश, इंग्लिश एक्शन थोड़ी है। और इंग्लिश बोलना यानी अंग्रेजी बोलना वो क्या होता है, एक्शन होता है। अंग्रेजी बोलना क्या होता है, एक्शन। वो रूटीन ही हो गया ना कि आप इस काम को करते हो क्या। तो स्पीक इंग्लिश क्या हो गया, अंग्रेजी बोलना है। कि आप अंग्रेजी बोलते हो क्या, तो क्या पूछोगे, डू यू स्पीक इंग्लिश। जैसे आप फ्रेंच बोलते हो क्या, तो डू यू स्पीक फ्रेंच। आप हिंदी बोलते हो क्या, तो क्या बोलोगे, डू यू स्पीक हिंदी। यानी डू यू तो आपको एज इट इज बोलना है, उसके बाद में एक्शन हटा के वो एक्शन लगा देना है। अब गेट अप अर्ली यानी जल्दी उठना, गेट अप अर्ली। जैसे आपको पता है कि जल्दी उठना, हम बोल सकते हैं कि जल्दी उठना होता है कि मम्मी कल मुझे जल्दी उठा देना, मेरे को स्कूल जल्दी जाना है। तो जल्दी उठाना या जल्दी उठना, मैं बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आप जल्दी उठते हो क्या। तो जल्दी उठना आपको किसी ने बताया थोड़ी था कि जल्दी उठना, जल्दी उठना। आपने रटा भी नहीं इसको कि जल्दी उठना जल्दी उठना, लेकिन आपको पता है कि जल्दी उठना होता क्या है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप अर्ली। जल्दी उठने को क्या बोलते हैं, गेट अप अर्ली। आपको पूछना है कि आप जल्दी उठते हो क्या, तो वही है डू यू गेट अप अर्ली। क्या बोलोगे, डू यू गेट अप, यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो डू यू गेट अप अर्ली। ओके, सो वही है। पढ़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। अब चलो पढ़ाना, हमें पता है कि पढ़ाना होता है, हम बचपन से जानते हैं कि हाँ पढ़ाना होता है, क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ाने को टीच बोलते हैं। अब आपको रटना नहीं है टीच 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 टीच, ऐसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने ये थोड़ी रटा था कि पढ़ाना 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 पढ़ाना। कभी किया आपने, जल्दी उठना जल्दी उठना जल्दी उठना, बोलना 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 बोलना, कुछ नहीं किया आपने, लेकिन आपके डेली रूटीन में है, इसलिए आप इसको ऑलरेडी हमें याद हो जाता है कि हाँ भाई। अब वो आप अभी मैंने बता दिया टीच होता है पढ़ाना, तो आपको क्या माइंड में ये सेट करना है कि हाँ पढ़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीच। रटन, अब चलो एक बार मैंने बोल दिया, आपको याद नहीं हुआ कि चलो हाँ भूल गए सर हम, लेकिन जब आप डिस्कस करोगे, कन्वर्सेशन करोगे, जैसे आपने क्लास ले ली, क्लास लेने के बाद में आपको कम से कम 15 या 20 मिनट आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है, कन्वर्सेशन करना है। कैसे बोलना, हाँ अंग्रेजी बोलनी है, कैसे बोलनी है वो आप सीख रहे हो। मैंने बोल दिया कि चलो आप अंग्रेजी में बात करो, तो सर हमें आती नहीं, हम बात कैसे करें। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है आपको बात। नहीं, बात तो आपको करनी पड़ेगी। वो क्या बोलते हैं, हाँ सर ये तो आ गया, हमें आ गया तो दिमाग में तो आ गया, लेकिन जुबान से निकलना चाहिए ना। और दिमाग में तो पता है कि अंग्रेजी बोल, आप अंग्रेजी बोलते हो क्या, हम बोल देते हैं हाँ डू यू स्पीक इंग्लिश, हाँ सर आ गया। जब आप जुबान से निकलेगा ना, तब आपको पता चलेगा हाँ आया है कि नहीं आया है। तो आपको बातें करनी है, कन्वर्सेशन करना है। सो टीच का मतलब, पढ़ाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टीच। बोलने को सॉरी स्पीक को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्पीक। अब तो चलो बोल लेना, ठीक है, उसकी जगह आप बोल दो स्पीक। पढ़ाना, उसकी जगह क्या बोलो, टीच। जल्दी उठने को क्या बोल दोगे, गेट अप अर्ली। क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो गेट अप अर्ली। क्या बोलोगे, गेट अप अर्ली। डू यू का मतलब जैसे आप ये काम करते हो या आप जाते हो, वैसे डू यू
आपको मैं ट्रांसलेशन तो बता नहीं रहा, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है कि पहले मैंने हिंदी लिखा उसके बाद में उसको अंग्रेजी में बनाया उसको ट्रांसलेट किया। आपको ट्रांसलेट नहीं करना, आपको ट्रांसलेट नहीं करना। ट्रांसलेट करके अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अब जैसे मैंने बोला है कि डू यू जो भी एक्शन हो तो अगला वाला बोले तो यस में वो आंसर। वेट, सो ट्रांसलेशन नहीं करनी है आपको कि मैंने पहले हिंदी में लिखूंगा कि आप जल्दी उठते हो क्या, हाँ आप जल्दी उठते हो क्या, इसको ट्रांसलेशन वो नहीं करना आपको। आपको थॉट्स है वो ही इंग्लिश में लाना है, थॉट्स है वो ही इंग्लिश में लाना है। ऐसे नहीं कि पहले हम मारवाड़ी में सोचते हैं उसके बाद में उसको हिंदी में करते हैं उसके बाद में पूछते हैं तब इंग्लिश में पूछेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। जैसे आपको पूछना है कि आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, तो आपको इसको ट्रांसलेट करोगे आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, डू, ऐसे नहीं करना। आपको सीधा थॉट्स ही इंग्लिश में आना चाहिए कि आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, तो निकल जाना चाहिए जुबान से एंटीवन, डू यू टीच इंग्लिश, सॉरी डू यू टीच इंग्लिश। तो कहने का मतलब है आपको कुछ भी पूछना है किसी से भी, सबके लिए एक ही रूल है, मेरे से पूछो। अब हिंदी में तो हम चलो पूछ लेते हैं कि मेरे से छोटा है तो मैंने बोला अरे तू स्कूल जाता है क्या, क्या पूछ लिया, अरे तू स्कूल जाता है क्या, या तू स्कूल जाता है क्या। और किसी बड़े से पूछते हो कि आप, तो हम बोल दें आप स्कूल जाते हो क्या, तू स्कूल जाता है क्या, आप स्कूल जाते हो क्या। अंग्रेजी में एक ही रूल है, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। चाहे आप छोटे बच्चे से पूछो चाहे आप बड़ों से पूछो, वही रूल है, डू यू गो टू स्कूल। तो आपको कुछ भी पूछना है कि आप स्कूल जाते हो क्या, आप टीवी देखते हो क्या, आप अंग्रेजी बोलते हो क्या, आप सुबह जल्दी उठते हो क्या, तो आप पूछोगे डू यू, एक्शन हटा के वो एक्शन लगा देना है आपको। ओके, हैव यू अंडरस्टूड, आई हैव, क्या बोल दोगे, आई हैव। क्यों बोला, अब रेगुलर क्लास लो आपको पता लग जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। जैसे अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, तो क्या पूछोगे, डू यू टीच इंग्लिश। आप हिंदी पढ़ाते हो क्या, आप जल्दी उठते हो क्या, आप अंग्रेजी बोलते हो क्या, आप हिंदी बोलते हो क्या, आप फ्रेंच बोलते हो क्या, आप स्कूल जाते हो क्या, आप मार्केट जाते हो क्या। तो आपने अभी जैसे 15 मिनट की 10 मिनट की क्लास लिया, आपको पता लग गया कि हाँ मेरे को कुछ भी पूछना है कि आप इस काम को करते हो क्या, तो डू यू, उसके एक्शन की जगह वो एक्शन आपको लगा देना है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में लिसनर वो आंसर भी देगा कि हाँ इस, जैसे आपने पूछा कि डू यू टीच इंग्लिश, कि आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, तो उसके क्वेश्चन के लिए तो आपको रूल है कि डू यू एक्शन, और जब आंसर दोगे तो आप बोलोगे यस आई एक्शन। क्या बोलोगे, यस आई एक्शन। जैसे मुझसे पूछा कि आप अंग्रेजी पढ़ाते हो क्या, तो डू यू टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोल दूंगा यस आई टीच इंग्लिश। आप स्कूल जाते हो क्या, तो क्या पूछोगे, डू यू गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो यस आई गो टू स्कूल। अब चलो हिंदी में पूछ लिया, मैंने इन भाई साहब से पूछ लिया कि आप स्कूल जाते हो क्या, उन्होंने बोला हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। हिंदी में अंग्रेजी में पूछ लो यार, रूल तो मैंने बता दिया आपको, आप बोल सकते हो, बोलना तो आपको काम है। अब कैसे बोलना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको बोलना है कि इन भाई साहब से मैंने पूछा कि आप इनसे पूछो कि आप स्कूल जाते हो क्या, तो क्या पूछोगे, आप अंग्रेजी बोलते हो क्या, वेरी गुड। आप जल्दी उठते हो क्या, यस आई गेट अप अर्ली। अब चलो एक्शंस तो मैंने कितने बताए अभी आपको, 4 बताए हैं। चलो आपको नहीं आता 4 तो पता है ना, इन 4 से हमने जैसे 40 बना लिए एक्शन प्रैक्टिस के लिए। जैसे डू यू गो टू टेम्पल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू मार्केट, ठीक है, डू यू गो टू जयपुर, स्पीक इंग्लिश, स्पीक फ्रेंच, स्पीक हिंदी, गेट अप अर्ली, टीच इंग्लिश, टीच हिंदी, टीच फ्रेंच, जो भी है। तो एक एक्शन से हमने 4 एक्शन बना लिए। तो 4 एक्शन के कितने हो गए, चलो 5 बना लिए, 10 बना लिए, बना सकते हैं। तो 4 के कितने हो गए, 40 एक्शन हो गए, यानी 40 बातें आप अंग्रेजी में किसी से भी पूछ सकते हो, पूछ सकते हो ना। 40 बातें आप अंग्रेजी में किसी से पूछ सकते हो और सामने वाला भी आपको आंसर दे सकता है। अभी आपको हाँ सर ये तो आ गया, हमें आगे बताओ,
अभी यही चल रहा है सर, आगे बताओ। आगे नहीं बताना अभी आपको मैंने मेरा काम किया है, अभी मैंने 5% किया है मेरा, अभी मैंने किया है काम मेरा, लेकिन अभी आपको मैंने तो लगा दिया, मैंने बता दिया कि कैसे बोलना आपको। अभी आप क्लास लेने के बाद में आपको डिस्कस करना है, कॉन्वर्सेशन करना है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। आप अंग्रेजी इतना तो बोल सकते हो ना, आप पहले दिन की क्लास है, इतना तो बोल सकते हो, इजीली बोल सकते हो ना। सो ये डू यू एक्शन, ये सही एक्शन, ये रूल है, ये कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं। अगर हमें किसी को ऐसे ऐसे जैसे यस आई स्पीक इंग्लिश बोल दिया, अगर हमें किसी को मना करना है मना तो हम नहीं बोल सकते। मैं ये पहले दिन की क्लास है, क्या लिखा हुआ है, डे फर्स्ट है, ऐसे डे सेकंड भी लिखा हुआ है, थर्ड भी लिखा हुआ है, फोर्थ फिफ्थ। आपको रेगुलर क्लासेस लोग सारे आपके क्वेश्चन है, वो सारे जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, सारों के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी जितना मैंने बताया है उतना क्लियर होना चाहिए। यस में हाँ मैं सर मैं तो सुबह जल्दी उठता नहीं हूँ, तो मैं यस आज दे दो इसमें, तब सेकंड डे की क्लास आएगी, जब सारे आपके क्वेश्चन है वो उनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो